हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टू इंस्पायर। आपका हमारे चैनल में ढेर सारा स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो में एज यू कैन सी ऑन थंबनेल कि हम बात करने वाले हैं अपनी डीएसएसबी की रिफ्रैक्शनिस्ट की जो 2023 की वैकेंसी थी उसके बारे में। तो अभी तक मुझे बहुत सारी क्वेरी रिसीव हो चुकी है कि एग्ज़ाम की कोई अपडेट है या नहीं। तो अभी तक तो हमें इसकी कोई अपडेट नहीं मिली है और आगे हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और कब हमारे एग्ज़ाम की होने की संभावना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे लास्ट के महीने में हमें तैयारी अपनी रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम अब होंगे, क्योंकि हमारे विंटर्स चले गए हैं। मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाई थी इस चैनल की स्टार्टिंग में, जो कि बहुत लोगों ने देखी है, और आपने नहीं देखी होगी तो उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वाली वीडियो में आपको काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हमें अब क्या करना है। तो गाइज़, बेसिकली हम बात करेंगे उस बारे में, और दूसरा हम बात करेंगे कि कैसे आएगा कम समय में हमें ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि हम जानते हैं रियलिटी ये है कि सभी लोग वर्किंग हैं, तो हमारे पास वैसे भी लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड में ही हमें बहुत अपना स्कोर हाई रखना है। कम वैकेंसी है, कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा जाने की संभावना बनेगी क्योंकि वैकेंसी कम है और कैंडिडेट ज़्यादा है। यूपी ट्रिपल एस सी ईटीओ की तरह आप जानते हो कि इसमें पेट की कोई एलिजिबिलिटी नहीं थी, इस वजह से इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो प्रोबेबिलिटी है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और वैकेंसी कम है, तो कॉम्पिटिशन का लेवल भी टफ होगा। ठीक है, तो बेसिकली इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए आप कि हमारा जो डीएसएसबी का 2022 की कुछ जो 2023 की वैकेंसी थी उसके बारे में उनकी जो एग्ज़ामिनेशन की डेट है वो आई हुई है। तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 मार्च तक और एंड ऑफ दिस मार्च तब तक हमारी डेट भी आ जानी चाहिए। लगभग इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है, क्योंकि 2023 की जितनी भी वैकेंसी पेंडिंग थी और जैसे ही हमारा विंटर अभी टेम्परेचर डाउन हुआ है और मार्च आया, मार्च के लगभग ये लोग एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं। ठीक है, फेब में इन्होंने सारी की सारी चीज़ें दे दी और लगभग 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा एग्ज़ाम आने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन में जो लोग सोए हुए थे, तो अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम होने की संभावना जो है आने वाले महीनों में और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जैसे ही डेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि डीएसएसबी की वेबसाइट पे जो हमारा प्रीवियस ईयर का ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का पेपर है वो है। अगर आपको वहाँ की साइट पे जाके मिल जाता है तो ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाके मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी, आप उससे अगर आप डीएसएसबी का पेपर टारगेट कर रहे हैं या फिर यूपी ट्रिपल एस सी ईटीओ का भी पेपर टारगेट कर रहे हैं, तब भी आपको वो पेपर सॉल्व करना है, ताकि आपको ऑप्टोमेट्री के भी क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है एग्ज़ाम्स में वो देखने को मिल जाए। और दूसरा जो हमारी जनरल का सेक्शन ए में जो हमारा आता है, जितनी भी जनरल इन्फॉर्मेशन है उसका आइडिया लग पाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। वो आगे हम एक बार सिलेबस को भी डिस्कस कर लेंगे कि हमारा डीएसएसबी का सेक्शन ए का क्या क्या सिलेबस था। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ ऑप्टोमेट्री असिस्टेंट का ही नहीं, लैब टेक्नीशियन जो भी आपको डिप्लोमा लेवल पे या फिर मेडिकल से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आपको मिलती है डीएसएसबी की साइट पे, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर का हो या स्टाफ नर्स का हो, उसका जो सेक्शन ए है सबका कॉमन ही है, सबका सेम सिलेबस है। मैथ, इंग्लिश, हिंदी और ये सारी चीज़ें ही उसमें है। तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक अच्छी और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं और किस तरह का क्वेश्चन का लेवल रहेगा। तो आप मॉक टेस्ट के रूप में वो सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा डीएसएसबी है वो हमारा जो जनरल अवेयरनेस से हमारे 2 सेक्शन में पेपर कंडक्ट कराता है। पहला सेक्शन होता है हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमसे पूछे जाते हैं लगभग 100 नंबर के क्वेश्चन, और उसमें क्या होता है 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और संख्या भी उनकी 100 ही होती है। उसमें उन्होंने डिवाइड कर रखा है, जनरल अवेयरनेस से 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 20 नंबर के, फिर मैथ्स से हमारे अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल रीजनिंग जो है हमारी 20 नंबर की रहेगी, और फिर हमारे हिंदी से 20 नंबर के क्वेश्चन, देन इंग्लिश से 20 नंबर के क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है,
ये हमारे सेक्शन ए का हाल है और हम सेक्शन ए में अब हमारा कम टाइम में हमें ज़्यादा नंबर स्कोर करना है, तो अब हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि कौन से हमारे रीजनिंग और मैथ्स के एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हैं, जिनको हम करके कम टाइम में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, और कौन से एरियाज़ हैं जिनको बिल्कुल स्किप कर देना है, जिनसे बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो रीजनिंग का पेपर मैंने बहुत सारे पेपर्स को देखने के बाद रीजनिंग के कुछ ऐसे टॉपिक्स, अभी आप वीडियो को छोड़ के नहीं भागेंगे, आगे तक वीडियो कंटिन्यू कीजिए, लास्ट में है आपको बताऊंगी कि रीजनिंग के कैसे 3-4 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। आपको उनकी अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो 20 में से 10-12 नंबर के लायक तो आप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी रीजनिंग और मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, और हिंदी और इंग्लिश की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और तो रीजनिंग के आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेक्शन ए देख लिया। सेक्शन बी में आप जानते हो कि सेक्शन बी में हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, यानी कि जो भी पेपर आप दे रहे हो, यानी ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन का पेपर दे रहे हो, तो आपके ऑप्टोमेट्री का जो सिलेबस कवर कराया जा रहा है, हमारे कोर्स में भी कवर कराया जा रहा है, तो टीएसएसपी का जो ऑप्टोमेट्री का सिलेबस है वही हमारा सेक्शन बी में पूछा जाएगा। तो उसकी प्रिपरेशन तो हम बहुत अच्छे से अपने कोर्सेज़ के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन सेक्शन ए के लिए मुझे गाइड करना था, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आई हूँ। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए हमारा जो एरिया है जो हमें पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी और अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो जो हमारा जनरल अवेयरनेस में रहेगा वो हमारा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एवरीडे साइंस और लाइफ साइंसेज। और इसमें क्या करना है, आपके पास जितनी भी पेट की बुक्स थी, जो भी आप पेट में तैयारी किए थे जनरल अवेयरनेस की, वही सारी बुक इसमें भी लगेंगी। उसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो कोई अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेट से आप जनरल अवेयरनेस की जितने भी कंटेंट है उसको उठाइए, उतना तैयार कीजिए। और जो हमारा 1 साल का करंट अफेयर का न्यूज़ की बुकलेट आती है मार्केट में, बहुत सारी आपको मिल जाएगी, उसे पढ़ लीजिए, आपका जनरल अवेयरनेस वहाँ से तैयार हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की। अगर टीएसएसपी की बुक मैंने बताई थी प्रिपरेशन के लिए, अगर आप लोगों ने ली है तो बहुत अच्छा है, नहीं ली है तो भी आप किसी भी जो नॉर्मल जनरल रीजनिंग की बुक है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे हम देखेंगे उसको आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मेरी सजेशन यही रहेगी कि कोई नई चीज़ सीखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित मत होइएगा। जो आपको रीजनिंग और मैथ्स में जो एरियाज़ आपका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये ऐसे एरियाज़ होते हैं, क्योंकि हम इसको एक दिन में नहीं सीख सकते। रीजनिंग के तो कुछ एरियाज़ होते हैं जिन्हें हम सीख भी सकते हैं, एक हफ्ते और 10 दिन की प्रैक्टिस से वो हमारा एरिया स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन मैथ्स में दिक्कत जाती है, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए वही करना है कि जो आपके एरियाज स्ट्रांग हैं उनमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ लानी है, ताकि उससे अगर क्वेश्चन आए तो वो आपके हाथ से नहीं फिसलना चाहिए। बाकी जो वीक एरियाज़ है अभी आप उस पर काम करते रहिए, जैसे एग्ज़ाम की डेट आएगी तो फिर आप उसे भी स्किप करके सिर्फ ऑप्टोमेट्री और अपने मैथ्स के और रीजनिंग के जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर आप लगाएंगे, किसी का भी हो, सेक्शन ए सबका सेम होता है, तो अगर आप उसका पेपर लगाते हैं टेक्नीशियन लेवल का तो आपको बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में देखने को डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली मैथ्स और रीजनिंग की। अब आइए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट जो सेक्शन है उसकी। तो हमारा हिंदी का लैंग्वेज है, तो उसमें लैंग्वेज की वोकेबलरी और ग्रामर से क्वेश्चन, जो तत्सम, तद्भव, विश्लेषण और ये सारी चीज़ें आती हैं, और संधि विच्छेद कर लीजिए, और ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। और ग्रामर की जो हिंदी की ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मिंग, कौन सा सेंटेंस इसमें से सही है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिनोनिम, एंटोनिम्स जो हिंदी का होता है, विलोम और पर्यायवाची, इस तरह की चीज़ें आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। और इंग्लिश में भी यही सेम सारी चीज़ें हो जाती है। इंग्लिश और हिंदी का डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, तो अब हम इस वीडियो को लंबा नहीं करते हुए अपनी मेन चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास रीजनिंग में कुल कितने टॉपिक्स बनते हैं। अगर हम पूरे सिलेबस को देखने जाए ना, तो हमारे पास कुल 27 से 28 टॉपिक मैक्सिमम बनेंगे। 27 से 28 टॉपिक मैक्सिमम बनेंगे। और इस सारी चीज़ों को पूरा करने में लगभग, अगर आप अच्छे से होलिस्टिकली प्रिपेयर करने जाएंगे तो 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा, ठीक है। जिन लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अभी तक करते आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। जिन्होंने अगर प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी है, अभी भी वो सो रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब स्टार्ट कर दीजिए। अब ये लास्ट वार्निंग है, अब एग्ज़ाम की डेट आने ही वाली है। तो अब आपको क्या करना है, अब सारे टॉपिक्स तो आप कवर नहीं कर पाएंगे, तो जो आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ उसे आप 1 से 2 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। चलिए, तो जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे,
मैथ्स नहीं होगा, यहाँ रीजनिंग कर लीजिएगा। रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो अल्फ़ाबेट्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा मिलेंगे कि अल्फ़ाबेट में अरेंजिंग क्या है, डिकोडिंग और फिर क्लासिफिकेशन के रीजनिंग के क्वेश्चन जितने हैं सीरीज़ के, और कोडिंग डिकोडिंग के बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए एंड कोड्स क्वेश्चन पे बनाने, क्योंकि उनको एक कोड दिया गया है, उनको किसी कोड में कन्वर्ट करना है इस तरह के, और पजल टाइप्स के। और दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अलावा वो है फिगर आइडेंटिफिकेशन। इस तरह के क्वेश्चन आपके जो हमारे रीजनिंग में है वो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। एग्ज़ाम हमारी एक्सपेक्टेड है मार्च के बाद, डेट आ जाएगी। जैसे ही डेट आएगी आपको नोटिफिकेशन मैं आपको यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर दूँगी, तो प्लीज़ उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो की नॉलेज अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, आपकी हेल्प हुई, तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके गाइस, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।